हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई मैग्नम कॉमा म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं और कैसे इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 73.7% का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। इन सभी डिटेल्स का आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि थीमेटिक म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो इस तरह के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो इन्वेस्टरों के पैसे को एनर्जी, केमिकल, मेटल और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको इस तरह के सेक्टर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस तरह के थीमेटिक म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते ही हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेकर 10 साल तक। अगर 5 साल से कम के लिए आप इस तरह के थीमेटिक म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे और निवेश करने से पहले अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह भी जरूर ले लें। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर रेटिंग्स की बात करें तो क्रिसिल ने इस म्यूचुअल फंड को 4 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 73.7%, 3 साल में 23.8%, 5 साल में 20.5% और ऑल ओवर 12.8% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब डिस्क्लेमर, ये जो रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोचें तब के लेटेस्ट रेटिंग्स और रिटर्न्स को जरूर चेक कर ले। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो 6 अगस्त 2021 को इस म्यूचुअल फंड की एनएवी 73.79 रुपीज़ थी, यानी कि इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू 73.79 रुपीज़ थी। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क निफ्टी कमोडिटी ट्राई को फॉलो करता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर एग्जिट लोड के बारे में जाने तो वो है 0.5%। अगर आपने 30 दिनों के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। 30 दिनों के बाद इस म्यूचुअल फंड में कोई भी एग्जिट लोड चार्ज अवेलेबल नहीं है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब इसमें पैसे लगा सकता है और जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड से निकल भी सकता है। अब हम एयूएम की बात करें तो वो है 413 करोड़ रुपीस। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 2.02%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम इससे कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब उसके एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी जरूर ध्यान रखें। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज़ और लम्प सम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इलोब्रेट करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपने एक 1000 रुपीज की एसआईपी स्टार्ट की हुई है और आपने लगातार 5 साल तक उसमें निवेश किया हुआ है, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 60,000 रुपीज। तो अगर आपने उस 60,000 रुपीज का इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश किया होता तो उस 60,000 रुपीज के सामने आपको 1.14 लाख रुपीज मिलते। अगर आपने कैटेगरी एवरेज यानी कि इसी तरह के दूसरे थीमेटिक म्यूचुअल फंड में उस 60,000 रुपीज का निवेश किया होता तो आपको उस 60,000 रुपीज के सामने 93,811 रुपीज मिलते। अगर आपने उस 60,000 रुपीज की अगर बैंक एफडी की होती तो आपको उसमें 71,598 रुपीज मिलते। और अगर आपने उस 60,000 रुपीज का सोना खरीदा होता तो उस सोने की वैल्यू 79,592 रुपीज होती। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देते। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के 91.56% रुपीस को इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में निवेश करता है। तो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड पर सीधा असर पड़ेगा। अगर एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो लार्ज कैप में 52.94%, मिड कैप में 6.58% और स्मॉल कैप में 32.05% इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो टाटा स्टील लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट,
हिंदाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी अच्छी कंपनियों में उसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो एनर्जी सेक्टर में 27.2%, केमिकल सेक्टर में 20.08%, मेटल सेक्टर में 19.58% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 15.36% इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी हाई रिस्की है। और वो क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टरों के 91.56% पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है 17.71%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग और स्टेबल म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड चुने तब स्टैंडर्ड डेविएशन के फैक्टर के क्राइटेरिया को भी जरूर ध्यान रखें। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर फंड मैनेजर के बारे में जानें तो रिचार्ड डिसूजा जैसे वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर टैक्स लायबिलिटी के बारे में जानें तो अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी रकम पर देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए हुए अगर पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन मिल जाएगा। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो या नहीं। अगर कोई सुझाव हो तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।